हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस योर एग्जाम्स। आज से हम लोग नया सीरीज चालू करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस पे। आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आपने हमारा चैनल चेकआउट किया होगा। आपने देखा होगा ताबिज सर ने ज्योमेट्री, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ एक बार जाके उसको चेकआउट करें। और अभी SI भी करा चुके हैं, चल रहा है, सॉरी। अभी हम प्रॉफिट एंड लॉस चालू करने वाले हैं। आज का क्लास प्रॉफिट एंड लॉस पे रहेगा और आज एकदम बेसिक क्लास रहेगा। देखिए, जितना बेसिक स्ट्रांग रहेगा उतना फ़ायदा देगा, आप बड़े बड़े क्वेश्चन में भी नहीं फंसेंगे। तो आज का लेक्चर मैं लेने वाला हूँ। थोड़ा सा मेरे बारे में इंट्रो देना चाहता हूँ आप सबको। मेरा नाम है मुकेश कुमार बंजारे और मैं अभी एस GST इंस्पेक्टर, जो कि मैं CGL 2023 से सिलेक्टेड हुआ हूँ। अभी भिलाई में मैं पोस्टेड हूँ। मैं 2 बार अपियर हुआ हूँ SSC CGL में। और जो 2022 वाला अटेम्प्ट है उसमें मैं एज ए पोस्टल असिस्टेंट सिलेक्ट हुआ था और 2023 CGL से मैं एस GST इंस्पेक्टर सिलेक्ट हुआ हूँ। तो चलिए फिर विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं आज का जो क्लास है। मैं चाहूँगा कि आप सब थोड़ा सा ये फॉर्मूला को गो थ्रू करें। यहाँ से हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक से। जो पहला है प्रॉफिट इन कॉस्ट व्हेन सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस। देखिए, बेसिक जो अपना कॉन्सेप्ट होता है, आप मान के चलिए कि आपने मान के चलिए कि आपने किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीदा और आपने उसको 120 रुपये में बेचा। तो जायज़ सी बात है, यहाँ आपने 100 रुपये में खरीदा और 120 रुपये में बेचा, तो आपके यहाँ पे कितने की आपका मतलब फ़ायदा हुआ। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना होगा आपका 120 माइनस 100, दैट इज 20 रुपीज़। ठीक है। अब इसके बाद जो चीज़ है उस पे आएंगे। यहाँ पे आता है आपका प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला है आपका प्रॉफिट बाय CP इंटू 100। तो ये आपका 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ, कितने पे 100 रुपये आपको जो कॉस्ट प्राइस पड़ा था उस पे 100। तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और ये आपका 20% की प्रॉफिट। आप देखिए, यही वाला फॉर्मूला आपकी इस पे दिया हुआ है। देखिए, प्रॉफिट आपका जितने में आपने उस चीज़ को बेचा और कितने में आपने उसको खरीदा था, तो माइनस करने पे आपका प्रॉफिट आ जाएगा। और सेम आपके यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट का जो फॉर्मूला है, इसका प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अब आता है लॉस पे। लॉस के बारे में आपको उदाहरण देना चाहूँगा। मान के चलिए आपने ताज़ा ताज़ा iPhone 15 खरीदा 50,000 में, वो भी इस पे फ्लिपकार्ट की सेल पे। वहीं पे क्या हुआ, आपने खरीदा है दिसंबर महीने में। अब क्या है, नया iPhone 16 मॉडल आ गया।
इसको आप बेचने के लिए गए तो कोई 50,000 देने के लिए राजी ही नहीं है। आपका मन किया कि मेरे को iPhone 16 खरीदना है, मान के चलिए आपने इसको बेचा 40,000 पे, तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, घाटा हुआ। आपने खरीदा था ज़्यादा में और बेचे हैं कम में, तो यहाँ पे आपका लॉस हुआ। लॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आपने जितने में खरीदा माइनस जितने में बेचा। कॉस्ट प्राइस आपका कितना था, 50,000, और जो सेलिंग प्राइस कितने में बेचा आपने, 40,000। कितने का घाटा हुआ आपको, 10,000 का। तो यहाँ पे आपका लॉस परसेंटेज निकालेंगे। ये आपका लॉस, हमेशा याद रखिएगा जो प्रॉफिट परसेंट है या लॉस परसेंटेज है वो आपके सीपी पे ही कैलकुलेट होता है। नीचे में मतलब सीपी ही रहेगा। तो लॉस आपका 10,000 का हुआ था, कॉस्ट प्राइस आपका था 50,000 इंटू 100, कट जाएगा, ये कट जाएगा, और 5 से 20, मतलब आपको 20% का घाटा हुआ। आई होप आप सबको क्लियर होगा ये चीज। सेम यही फॉर्मूला ये आपका लॉस के लिए, लॉस का परसेंटेज का फॉर्मूला यही है, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। और जो जैसे कि मैंने बताया था, प्रॉफिट या लॉस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द कॉस्ट प्राइस। ये आपका फॉर्मूला पे आते हैं, ये आपका है SP इज इक्वल टू CP इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट डिवाइडेड बाय 100। इसमें ध्यान दीजिएगा, जब भी यहाँ पे प्रॉफिट रहेगा तो वहाँ पे ये प्लस होगा, और जहाँ पे लॉस होगा वहाँ पे माइनस होगा। तो ये फॉर्मूला दिखने में बड़ा दिख रहा है, लेकिन बिल्कुल इससे आप लोग डरिएगा मत। आगे जैसे क्वेश्चन मैं कराऊंगा तो आप ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है, बहुत इजीली हो जाएगा। ये फॉर्मूला ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग जैसे ताबिज सर ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन करा चुके हैं आप सबको, आई होप आपने वो क्लास देखा होगा। तो अब आपको देखिए, बाकी हर जगह बाकी चैनल्स में फॉर्मूला बेस्ड कराते होंगे, जो कि मतलब लेंदी होता है, एग्जाम में आपके पास बहुत कम टाइम होता है। तो हमारे चैनल में क्या है, हम आपको अप्रोच सिखाते हैं। तो आपको यहाँ पे मैं कुछ बताना चाहूँगा, जो प्रॉफिट एंड लॉस पर मतलब कैसे क्वेश्चन किया जाता है। हमेशा याद रखिएगा, आपको SP इज टू CP का जो रेशियो है, इसी को हम लोग बेस बना के करेंगे। कैसे, जैसे मान के चलिए आपका प्रॉफिट दिया है 25%, ठीक है। तो इससे हम लोग कैसे निकाल सकते हैं कि SP और CP का कितना रेशियो रहेगा करके। 25% मतलब 25/100, एक से गया ये आपका 4 से, मतलब 1/4। इसका मतलब ये हुआ कि 4 पे 1 रुपये का आपको फायदा हुआ या प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ से हम रेशियो कैसे निकाल सकते हैं, ये CP है और ये आपका SP है। CP हम जो नीचे में रहता है उसको मानेंगे, CP आपका कितना है 4, और SP आपका क्या हो जाएगा, जितना में खरीदे थे कितने का फायदा हुआ, 1 का, तो SP आपका कितना हो जाएगा 5। ये आपका रेशियो है। आई थिंक आप सबको क्लियर होगा। और अब वही उदाहरण मैं लेता हूँ लॉस के लिए। लॉस मान के चलिए आपका 15% का लॉस है, ठीक है। तो लॉस कितना होगा, 15/100, 5 से इसको काटेंगे 3, 5 से काटेंगे 20, मतलब ये 3/20, ये आपका
तो सीपी और एचपी का आपका रेशियो कितना हो जाएगा, जी हम इसे नीचे वाले को सीपी मानेंगे। सीपी कितना आएगा 20। और यहाँ पे प्रॉफिट के केस में हम क्या करते थे, इसको ऐड करते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, लॉस है, घाटे में है आप। मतलब आपने 20 में खरीदा था तो कितने में बेचा होगा, जाहिर सी बात है इससे कम में आपने बेचा होगा, इसीलिए लॉस हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 20 माइनस 3 करेंगे। 20 माइनस 3 यहाँ पे हम माइनस करेंगे। 20 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 70। बस इतना ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसी के बेसिस में सारे क्वेश्चन किए जा सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के। आई होप आप सब अच्छे से समझ पा रहे होंगे। आगे हम अब क्वेश्चंस पे आएंगे। जो ये पहला क्वेश्चन लिया है हमने, ये देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आपका which of the following equations is correct। जो पहला ऑप्शन है क्या दिया है, गेन परसेंट इज इक्वल टू सीपी बाय गेन इंटू 100, जो कि बिल्कुल गलत ऑप्शन दिया हुआ है। हमको पता है क्या, गेन प्रॉफिट को क्या है, गेन भी बोलते हैं। तो गेन परसेंट का एक्चुअल फॉर्मूला हम लोग को पता है, ये क्या होता है, गेन परसेंट का गेन बटे सीपी इंटू 100। तो ये फॉर्मूला तो गलत दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन को हम लोग इसको, ये रॉन्ग है, इसको ये ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर देंगे। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट ऑप्शन को देखेंगे, इसमें क्या दिया है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस गेन परसेंट इंटू सीपी बाय 100। ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला से ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको दिखाया था मैं ऊपर में। ये वाला जो ये आपका इसी के ये जो 7 नंबर है फॉर्मूला, इसी के ऊपर है ये क्वेश्चन। तो इसके हिसाब से आपका एसपी का क्या फॉर्मूला बन रहा है, एसपी इज इक्वल टू सीपी इंटू 100। हमेशा मैंने बोला था कि जहाँ प्रॉफिट रहेगा वहाँ हम प्लस करेंगे और जहाँ पे लॉस रहेगा वहाँ पे हम माइनस करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पे। हमने ये वाला ऑप्शन को तो पहले ही ये वाले ऑप्शन को तो हमने पहले ही एलिमिनेट कर दिए थे, ये ऑप्शन को। अब सेकंड में क्या है, एस पी इज इक्वल टू 100 माइनस गेन परसेंट इंटू सी पी बाय 100। तो ये माइनस की जगह ये प्लस होना चाहिए था, जो कि एग्जामिनर ने इसको चेंज करके डाला है। ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग है। अब आते हैं जो अपना थर्ड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन पे क्या दिया है, एस पी इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू सी पी बाय 100। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि मैंने बताया था लॉस के केस में माइनस करते हैं हम और गेन के केस में प्लस करते हैं। अब एक बार जो लास्ट वाला ऑप्शन, हालांकि हमें करेक्ट ऑप्शन मिल गया है, लेकिन लास्ट वाला ऑप्शन के ऊपर भी एक बार नजर घुमा लेते हैं। इसमें क्या दिया है, लॉस इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि
आपका लॉस तभी होता है जब आपका सीपी आपके एसपी से बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। अगर ये ऑप्शन हमें देता तो इसको हम टिक करते। वो ये रहा जो पहला क्वेश्चन था। अब चलते हैं बिना देरी के जो अपना आज का सेकंड क्वेश्चन है। अब यहाँ से आपको अच्छा लगने लगेगा जो क्वेश्चन कराएंगे, और जो अप्रोच है बिल्कुल देखिएगा कैसे अप्रोच लेना है क्वेश्चन का। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोलता है, संदीप मेड ए प्रॉफिट ऑफ 22% व्हेन ही सोल्ड एन ओवरकोट फॉर 8,540। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द ओवरकोट। मैं आपको पहले ही बताया हूँ, सबसे पहले हम लोग का ध्यान रहेगा सीपी और एसपी का रेशियो निकालने में। ठीक है, इस केस में क्या दिया है, ये आपका इस केस में जो आपका प्रॉफिट जो दिया है, कितना दिया है, 22%। 22% मतलब प्राइस बटे 100। ठीक है, 2 से इसको काटेंगे 11, इससे काटेंगे 50, अब 11/50। यहाँ पे आपका सीपी और एसपी का रेशियो कितना हो जाएगा, मैं बताया था जो नीचे वाला है उसको सीपी मानेंगे, तो सीपी आपका 50 और एसपी आपका कितना हो जाएगा, 50 पे 11 रुपये का फायदा, मतलब 50 + 11 जो कि होगा 61। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हेन ही सोल्ड एन ओवरकोट फॉर 8,540, मतलब हमको क्वेश्चन में एसपी दे दिया है, एसपी दे दिया है कितना, 8,540, और क्वेश्चन में हमको क्या पूछा है, कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ से देखिए 8,540 और हमने जो रेशियो निकाले हैं उसमें हम लोग का एसपी का वैल्यू कितना है, 61। ये एक रेशियो का निकल जाएगा, और हमको चाहिए किसका वैल्यू चाहिए, हमको कॉस्ट प्राइस का। कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना है, 50। इसको यहाँ से काटेंगे, 1 से 61 61 और आपका 244 बचेगा। और यहाँ 4 से जाएगा, 4 1 0, ये आपका 140 में जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7,000। तो देखिए कितना इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, जो कि है 7,000। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। धीरे धीरे करके डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ता जाएगा। बाकी आज की क्लास तो बहुत ज़्यादा बेसिक्स क्वेश्चन ही रखे हैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए। क्वेश्चन में क्या बोला है, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 250%, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस। ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। इसमें प्रॉफिट आपको दे दिया है कितना, 250%,
देखिए हम हर क्वेश्चन में वही अप्रोच फॉलो करेंगे, रेशियो मेथड ही लगाएंगे। रेशियो मेथड सबसे इजी मेथड है। तो कट करेंगे 250 बाय 100, 5 से कट करेंगे 5 5 और 2। ये आपका सीपी एसपी ये हमारा आया 5/2। सीपी हम नीचे वाले को मानेंगे, सीपी कितना 2, इसमें आपका 2 पे कितने का प्रॉफिट हुआ है 5 का, तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा आपका 2 + 5। कॉस्ट प्राइस आपका 2 और सेलिंग प्राइस आपका 2 में 5 का प्रॉफिट है, तो टोटल 7। तो हमारा जो सी है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2:7। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी सा था। अब चलते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बोलता है द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1800। इफ देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 20% देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज। इसमें क्या है देखिए, आपका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस दे दिया है और प्रॉफिट परसेंट दे दिया है, और क्या पूछा है कॉस्ट प्राइस पूछा है। तो देखिए प्रॉफिट परसेंट दिया है, उसका मतलब यही है कि आपका सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से बड़ा होगा, ठीक है। अब प्रॉफिट परसेंट कितना दिया है 20%। 20% मतलब 1/5। यहाँ से हम एसपी और सीपी का रेशियो निकालेंगे। सीपी आपका कितना है 5, 5 पे कितने की फायदा 1 रुपये की, तो एसपी आपका हो जाएगा 6, ठीक है। अब इसका जो डिफरेंस है 6 - 5 आपका 1 होगा, उसका वैल्यू दिया है 1800। तब 1800 किसका वैल्यू है 1 का, और आपको क्या चाहिए, क्या पूछा है द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है हमारे हिसाब से जो हमारे रेशियो में है 5, कॉस्ट प्राइस आपका 5, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 9000 आपका करेक्ट आंसर देखती ऑप्शन डी। आई होप अब आप सबको धीरे धीरे अप्रोच भी समझ में आने लगा होगा कि कैसे मैं क्वेश्चंस को अप्रोच कर रहा हूँ। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। इस पैटर्न के क्वेश्चन आपको एसएससी के सारे एग्जाम में मिल जाएंगे, बैंकिंग के एग्जाम्स में मिल जाएंगे। इसमें क्या है आपका मतलब इसमें ए ने किसी कुछ चीज को बी को खरीदा, बी को बेचा, और बी ने फिर वही वाली चीज को सी को बेचा। इस टाइप की क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है क्वेश्चन में। अब यहाँ पे देखिए ए आपका ए सेल से बाई टू बी एट 45% प्रॉफिट, मतलब ए बाइक बेचता है कितना 45% प्रॉफिट पे। 5 से काटेंगे 9 आपका 20, तो ए ने कितने में खरीदा होगा 20 पे, और ए ने बेचा कितने पे बी को 20 पे कितने रुपए का प्रॉफिट 9 रुपए का, तो 20 + 9 कितना हो जाएगा 29। आई होप आप सबको ये समझ, जैसे हम निकालते थे सीपी और एसपी का रेशियो वही किया हूँ यहाँ पे 20 और 29।
अब क्या किया, उसी चीज को, उसी बाइक को बी सेल्स टू सी एट 30% प्रॉफिट, मतलब 30% 30% मतलब 3/10, मतलब इसको, ये सिर्फ बी और सी के बारे में बताया है, तो इसको ऐसे नीचे लाइन पे लिखेंगे। ये 10 हो गया, और प्रॉफिट है मतलब 10 पे 3 रुपये का फायदा, मतलब ये आपका 13 हो जाएगा। अब इससे क्या है, हम 3 लोगों की रेशियो निकालेंगे एक साथ। ये जो 10 है, इसी 10 को यहाँ पे भी लिखेंगे, ये जो 29 है इसको यहाँ पे भी लिखेंगे। तो दैट मीन्स आपका ए और बी और सी का तीनों का रेशियो एक साथ हमको मिल जाएगा। यहाँ से ए इज टू बी इज टू सी। ए का कितना है देखिए, मैं मल्टीप्लाई नहीं करूँगा यहाँ पे, क्योंकि हमको फिर इसको काटने में आसानी होगी, इसीलिए मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, ऐसे एज इट इज रखूँगा। 29 to 10 और 29 into 13 हमने मल्टीप्लाई ऐसे ऐसे किया। आई होप आप सबको समझ में आएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। इफ सी पेज 43,355 4300 355, देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइक फॉर ए। देखिए सी ने कितना पे किया, 29 into 13 हमारे हिसाब से, जो हमने रेशियो में निकाला है। तो ये जो 43,355 दिया है, ये किसकी वैल्यू है, 29 into 13। और हमें किसकी चाहिए, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइक फॉर ए। ए का कॉस्ट प्राइस कितना है, 20 into 10, इसलिए 20 और 10। अब यहाँ पे इसको हम 13 से कट करेंगे, 13 1 जा 13 3 जा 39, फिर 4 बचेगा 43, फिर 13 3 जा 39, फिर 4 बचेगा, फिर 3 जा 39 और 45 माइनस 39 6 और 5 तो 65, 13 5 जा 65। अब इसको 29 से काटेंगे, डिवाइड करेंगे। ट्वेंटी 29 यहाँ से 4 3 29 1 जा 29 4 5 आएगा, ये आपका 5 में आ जाएगा। 5 9 जा 45 तो 5 4 5 2 जा 10 और 4 मतलब 115 से जाएगा। देखिए आप लोग को समझाने के लिए मैं एकदम बेसिक से कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ। ये आपका 115 गुणन 2 कितना हो जाएगा, 230 और 2 0, मतलब जो ए ने खरीदा है इसको कितने पे खरीदा, 23,000 पे, जो कि है हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, आई होप आप सबको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। द प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 86 रुपीज इज ट्वाइस द लॉस ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग द सेम आर्टिकल फॉर 53 रुपीज। ये का आपको कंडीशन दे दिया है, और इसमें आपको क्या है, कॉस्ट प्राइस पूछा है। इसमें ना तो आपको प्रॉफिट परसेंट दिया है ना कुछ नहीं, तो यहाँ पे आपको बेसिक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है,
देखिए ये क्या बोले हैं, प्रॉफिट जो फर्स्ट केस में बोले हैं इज इक्वल टू ट्वाइस, मतलब 2 इंटू द लॉस ऑफ एन, तो यहाँ पे लॉस होगा। अब आपको मैं बताया था प्रॉफिट क्या होता है आपका एस पी माइनस सी पी, क्योंकि जितने में हम बेच रहे हैं वो बड़ा होगा तभी आपका प्रॉफिट होगा, और लॉस क्या होगा आपका सी पी माइनस एस पी। ठीक है, तो यहाँ पे यही फॉर्मूला को हम लगाएंगे। प्रॉफिट यहाँ पे क्या है, पहला केस में कितने में बेच रहे हैं 86 रुपये में, और हमको चाहिए कॉस्ट प्राइस, ये हो गया। और यहाँ पे टू लॉस, मतलब कॉस्ट प्राइस सेम रखा है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेकंड केस में कितने में बेच रहे हैं 53 रुपये में। ठीक है, अब ये इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। 86 माइनस सी, ये आपका 2c माइनस ये आपका 106। अब इसको इधर भेजेंगे और इसको इधर लाएंगे। आई होप ये रेशियो चैप्टर में आपने तो बेसिक मैथ्स है ना, कि आपका 86 प्लस 106, ये जो माइनस है इधर आके ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस इधर से आके प्लस हो जाएगा, ये 3c इज इक्वल टू 3c। तो जो कॉस्ट प्राइस है हमारा कितना है यहाँ से 192/3, जो कि 6×18 और 4×12 64 रुपये। यहाँ पे जो ऑप्शन है ये आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप सबको अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। देखते हैं ये क्वेश्चन में क्या बोलते हैं। The cost price of 36 articles is the same as the selling price of n articles. If the profit is 20%, then the value of n is। देखिए जहाँ पे प्रॉफिट परसेंट दिया है, प्रॉफिट परसेंट कितना दिया है 20%, 20% 1/5। यहाँ से CP SP का रेशियो कितना हो गया, खरीदे थे कितने में 5 में, और 5 पे 1 रुपये का फायदा हुआ, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 6। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CP/SP इज इक्वल टू 5/6। ठीक है, अब जो नेक्स्ट कंडीशन जो वो दिया है 36 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ n आर्टिकल्स, सेलिंग प्राइस ऑफ n आर्टिकल्स। यहाँ से हमको एक और रेशियो मिल जाएगा जो कि है CP/SP इक्वल टू n/36, और हमें क्या पूछा है n का ही वैल्यू पूछा है। तो यहाँ पे जो CP/SP कितना निकाले थे हम 5/6, और यहाँ से कितना निकला है n/36, 6 1 जा 6 6 जा, यहाँ से n का वैल्यू कितना है 5 इंटू 6 दैट इज 30, जो कि है ऑप्शन डी। ठीक है, अब चलते हैं आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है उसके ऊपर। ये क्वेश्चन में क्या पूछा है, बाय सेलिंग 8 items a shopkeeper gains the selling price of 2 items, the gain percentage of the shopkeeper is। देखिए यहाँ पे जो आपका SP कितना हो गया 8 हो गया। अब यहाँ पे हम रुपीज में बात नहीं कर रहे हैं, हाँ आइटम्स में बात कर रहे हैं। गेंस मतलब प्रॉफिट आपका हो गया 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछा है गेन परसेंटेज पूछा है, तो हम जानते हैं कि आपका CP क्या होता है, SP से आप प्रॉफिट घटा देंगे तो CP मिल जाएगा।
तो सीपी कितना हो जाएगा इस केस में 8 माइनस 2 इज 6। अब क्या पूछा है, गेन परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितना है, 2 दिए हैं और हमने सीपी कितना निकाले 6 इंटू 100। 2 1 कम 2 2 3 वैल्यू 100/3 जो कि है आपका 33/3%। यह ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो आज के सेशन के लिए थैंक यू और आई होप आप सबने अच्छे से फॉलो किया होगा क्लास को। आज का क्लास एकदम बेसिक्स था प्रॉफिट एंड लॉस पे। आई होप आप सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। क्लास कैसा रहा कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताएं आप लोग और फिर मिलते हैं। ठीक है, आज के लिए बाय, थैंक यू फॉर वाचिंग द क्लास और आगे भी ऐसे ही फॉलो करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।